रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुनें। बजरंगगढ़ की पूर्ण रूपेण व्यवस्था संपन्न कर बाबा जी ने उसे एक ट्रस्ट के हवाले कर दिया और फिर बजरंगगढ़ आना भी कम कर दिया। लीला क्षेत्र बदलने जो थे, पूर्व में जब नैनीताल आते थे तो गेठिया, भवाली, काठगोदाम, अल्मोड़ा, रानीखेत मार्ग के बीच भूमियाधार नामक गांव में भी आते रहते थे। बाबा जी महाराज इस क्षेत्र में भी वहीं नैनीताल के सदृश लीलाएं करते रहते थे। वहीं भंडारे, घर घर डोलना, कीर्तन, भजन, पाठ आदि के मध्य कृपा लीलाओं की धूम मच जाती थी। अब तो उन्होंने भूमियाधार में ही अड्डा सा बना लिया। नैनीताल, कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़, इलाहाबाद, हल्द्वानी, किंछा, बरेली, दिल्ली आदि के भी भक्त समाचार मिलते ही भूमियाधार पहुँच इन लीलाओं के पात्र बन जाते। अधिकतर रातें सड़कों पर, नालों में, गंधेरों, पहाड़ी नालों के ऊपर बने पुलों के नीचे बीत जाती। इन्हें गिने भक्तों के साथ तब एक भक्त श्री पदम सिंह ने महाराज जी के निवास के लिए अपने दुकान नुमा भवन को अर्पण कर दिया। मोटर रोड के किनारे ही आसपास के हरिजनों द्वारा भी उसके पार्श्व में लगी अपनी अपनी भूमि के कुछ टुकड़े दे देने पर शीघ्र ही भक्तों द्वारा वहाँ एक हनुमान मंदिर की स्थापना के साथ महाराज जी की कुटी, पुजारी का आवास गृह तथा भंडार गृह एवं भक्तों के निवास हेतु कमरे भी बनवा दिए गए। यह मंदिर भी बाबा जी ने भूमियाधार की हरिजन बहुल जनता का अपने प्रति उनके निर्बल प्रेम के प्रतिदान स्वरूप ही बनवाया। अब महाराज जी ने जब तब आकर भूमियाधार में निवास करना प्रारंभ कर दिया और यहीं से इधर उधर हल्द्वानी, बरेली, लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, आगरा, इलाहाबाद, दिल्ली आदि आना जाना प्रारंभ कर दिया। अब आया कैंची धाम के मंदिर आश्रम की स्थापना का योग। लगता है कि युग युगांतरों के परम पुरुष त्रिकालदर्शी बाबा जी का पूर्व का संकल्प था कि उत्तराखंड के तथा आसपास के क्षेत्रों में बसे उनके पूर्वकालिक भक्तों आश्रितों को उनके अपने प्रति प्रेम भक्ति के प्रतिदान स्वरूप एक अपूर्व भेंट देनी है, जिसके लिए उन्होंने पूर्व में ही कैंची धाम की स्थापना का मन बना लिया था। यद्यपि अपना प्रभाव अचल हो तो बाबा जी ने अपने इन जन्मांतरों के भक्तों आश्रितों के ऊपर बाद में चौथे पाँचवें दशक में ही ठहराया था, परंतु इस भेंट की भूमिका धाम की स्थापना के 20-21 वर्ष पूर्व ही वे संपन्न कर चुके थे। हुआ यूं कि वर्ष 1942 में कैंची ग्राम निवासी श्री पूर्णानंद तिवारी अब दिग्मध्य पीछे छूट गए। कुछ मुकदमे के कागजातों को लाने के लिए नैनीताल कचहरी से सवारी के अभाव में पुनः पैदल ही कैंची ग्राम लौट रहे थे। संध्या होने को आई थी, फिर भी मन में सवारी पा जाने की आशा लिए वे हल्द्वानी अल्मोड़ा रोड स्थित गेठिया नामक बस स्टेशन को पैदल उतर आए, परंतु अंधेरा होने को आया पर कोई सवारी न मिल पाई। हताश हो वे पैदल ही कैंची ग्राम लगभग 15-16 किलोमीटर की ओर चल दिए, किंतु मार्ग में खुफिया ठंड नामक स्थान के तथाकथित भूत से वे डरते रहे और जब उस स्थान के करीब पहुँचे तो देखा कि पैरापेट पर कम्बल लपेटे एक स्थूलकाय शरीर विद्यमान है। देखकर वे बेहद डर गए कि भूत का सामना हो ही गया, पर उस व्यक्ति ने जब इनका नाम लेकर उनके इस तरह पैदल जाने का भी प्रयोजन बता दिया तो ये कुछ आश्वस्त तो हुए, पर मन में शंका बनी रही। फिर भी उन्होंने उस साधु से लगने वाले व्यक्ति के चरण स्पर्श किए। केवल
औपचारिकता बस साधु महाराज ने तब कहा, जा डर मत, आगे ट्रक मिल जाएगा तुझे। तिवारी जी ने उसी संस्कृत भाव से पुनः औपचारिकता बस पूछा, महाराज अब फिर दर्शन कब होंगे? भारत में विशेषकर पहाड़ों में साधु जोगियों को वैसे ही महाराज शब्द से संबोधित किया जाता है। तिवारी जी का प्रश्न सुनते ही तपाक से उत्तर मिला, 20 साल बाद। अब जा इस उत्तर से और भी अधिक संस्कृत हुए तिवारी जी राम राम जपते आगे बढ़ गए। परंतु साधु महाराज की वाणी के अनुसार उन्हें कुछ ही दूर पहुंचने पर ट्रक भी मिल गया। उन्हें कैची तक पहुंचाने को फिर भी उनके लिए यह घटना शीघ्र ही आई गई हो गई। परंतु ठीक 20 साल बाद तिवारी जी को उन्हीं के गांव कैची में ही महाराज जी ने अपने वचनानुसार पुनः दर्शन दे दिए। कैसे? वर्ष 1962 में महाराज जी श्री सिद्धि माँ तथा उनके पति अब स्वर्गीय श्री तुलाराम साहे जी के साथ अपने एक भक्त श्री कुंदन लाल साहे को, जो उस समय गंभीर रूप से बीमार थे, दर्शन देने श्री प्रेमलाल माथुर की कार में रानीखेत जा रहे थे। आधे मार्ग में ही महाराज जी के मुख से एकाएक निकल पड़ा, श्यामलाल अच्छा आदमी था। श्यामलाल तुलाराम जी के समधी थे। उनके लिए बाबा जी द्वारा था शब्द का प्रयोग सुनकर श्री सिद्धि माँ का माथा ठनका और रानीखेत पहुंचकर थोड़ी देर बाद उनकी शंका की पुष्टि हो गई। टेलीफोन द्वारा सूचना मिली कि जब ये लोग मार्ग में ही थे तभी नैनीताल में श्यामलाल जी की हार्ट फेल हो जाने से मृत्यु हो गई। सर्वद्रष्टा बाबा जी ने देख लिया था सब कुछ। कुछ देर रानीखेत में रहकर ये पुनः नैनीताल को लौट चले। परंतु कैची ग्राम पहुंचने पर महाराज जी गाड़ी से उतर गए और पैरापेट पर जा बैठे। तिवारी जी को बुलवाया गया। कुछ देर वार्तालाप के बाद 20 वर्ष पूर्व महाराज जी के दर्शन की और उनके वचनों की 20 साल बाद तिवारी जी को स्मृति हो आई। तभी तिवारी जी से जानकर भी अनजान बने बाबा जी ने खोद कर स्थान के बारे में पूछताछ प्रारंभ कर दी। नदी पार एक गुफा में उत्तराखंड के प्रसिद्ध सिद्ध श्री सोमवारी बाबा जी रहा करते थे। धूनी जमाई और पास में बने हवन कुंड में हवन भी होता था। बाद में वहाँ प्रेमी बाबा भी रहते थे आदि। तब महाराज जी ने वह स्थान, वह गुफा देखनी चाहिए। श्री सिद्धि माँ के साथ बाबा जी नदी पार जंगल में गए। वहाँ शिला आसन पर बैठे और वर्तमान कैची धाम को अपनी चरण रज से विभूषित किया। तदुपरांत गुफा देखी, हवन कुंड देखा और धूनी एवं हवन कुंड की भस्मी का निरीक्षण किया। दूसरे दिन बाबा जी की आज्ञा से घास एवं कुछ जंगली पेड़ों को हटाकर इस धूनी को चबूतरे से ढक दिया जाने लगा तो जंगलात के हलकारों ने आपत्ति की। बाबा जी ने अपने भक्त तत्कालीन कंजरवेटर तथा चीफ से संपर्क स्थापित कर शीघ्र ही लीज में कैची जंगल की वह भूमि, जो आज मंदिरों एवं आश्रम से आच्छादित है, अधिग्रहित करवा ली और इसके साथ ही कैची धाम की स्थापना का भी श्री गणेश हो गया। 20 वर्ष पूर्व 1942 की मनसा शक्ति अपना रूप स्वरूप लेने लगी। वर्ष 1962-63 में ही बाबा जी के लिए रामकुटी बन गई। उपरांत उक्त चबूतरे के ऊपर गुफा का कुछ भाग लिए हनुमान जी का मंदिर बन गया, जिससे सटकर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, शिव मंदिर और कीर्तन भवन, जिसके एक भाग में बाद में बाबा जी ने श्री वैष्णो देवी के मंदिर की स्थापना की व्यवस्था कर दी थी। साथ में कुछ आवासीय कुटियां भी बन गईं। बीहड़ जंगल एवं बड़ी बड़ी चट्टानें हटाकर भूमि को समतल कर दक्षिण की ओर कुछ ऊंचाई में अद्वैत आश्रम भी बन गया।
विभिन्न कुटियों के नाम क्रमशः राधा कुटी, कृष्ण कुटी, विष्णु कुटी, कृष्ण बलराम कुटी, गोविंद कुटी आदि रखे गए। हनुमान जी के मंदिर के पीछे गुफा में अब भी हवन कुंड पूर्ण रूपेण सुरक्षित है। अब बाबा जी महाराज अधिकतर भूमियाधार और कैची धाम में ही उत्तराखंड में प्रवास के मध्य रहने लगे थे। भक्तों, भंडारों, भजनों, कीर्तनों की दिनों दिन वृद्धि होने से दोनों स्थानों में धूम मच गई। कैची धाम के प्रतिष्ठापन का दिन महाराज जी ने प्रारंभ से ही 15 जून नियत कर दिया था, जब यहाँ हनुमान जी तथा अन्य मंदिरों में प्रतिष्ठित मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई थी और यह 15 जून सदा के लिए कैची धाम में शुद्ध घी में बने मालपुओं के भंडारे के लिए प्रसिद्ध हो गया, जिसमें हजारों की संख्या में दर्शनार्थी, श्रद्धालु एवं दूर दूर से आए भक्त गण छक कर प्रसाद पाते हैं और बांधकर घर भी ले जाते हैं। प्रतिष्ठा समारोह की सबसे अलौकिक घटना प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह थी कि बाबा जी महाराज ने एक छोटी बाल्टी भर दूध हनुमान जी को स्वयं अपने हाथों से पिला दिया। उपस्थित भक्त श्री किशन चंद्र तिवारी आदि केवल यही देख पाए कि बाल्टी का दूध थोड़ी देर में शेष हो गया। केवल एक पतली सी दूध की धार फर्श पर थी और कुछ दूध हनुमान जी के ओठों पर लगा था। इसी प्रकार 15 जून 1973 को श्री विंध्यावासिनी देवी और 15 जून 1974 को श्री वैष्णो देवी के मंदिर का भी प्रतिष्ठापन श्री कैची धाम में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के साथ संपन्न हो गया। अब तक बाहरी देशों के सैकड़ों भक्त एवं दर्शनार्थी भी धाम दर्शन को आते रहते हैं। आगंतुकों एवं विभिन्न आश्रमों से आए दर्शनार्थियों से यही सुनने को मिलता है कि धाम के प्रवेश द्वार से आगे बढ़ने पर ही परम शांति प्राप्ति हो जाती है। इस भंडारे की बढ़ती समस्या थी। प्रसाद पवाने हेतु उचित एवं बड़े क्षेत्र की उपलब्धता की निरंतर बढ़ती प्रसाद पाने हेतु आती जनता को देखते हुए खुले स्थान में धूप एवं यदा कदा होती वर्षा के कारण यह संभव न हो पाता था। तब 8वें दशक में श्री माँ महाराज के प्रति समर्पित श्री अर्जुन दास जी एवं विनोद जोशी की सूझबूझ के अंतर्गत धर्मशाला की छत पर एक स्थायी रूप की टीनों की छत डाल दी। पक्के स्तंभों के ऊपर तब चारों ओर से खुले पर ऊपर से धूप, वर्षा एवं पक्षियों से सुरक्षित इस कई वर्ग मीटर क्षेत्र ने, जिसमें एक बार में 1500 से ऊपर की संख्या में जनता भोग प्रसाद पा लेती है, एक गंभीर समस्या का अत्यंत सरल रूप से निराकरण कर दिया। बाबा महाराज जी की दया, इसके साथ ही जनता की निकासी हेतु एक अस्थायी पुल भी बनवाया जाता है हर वर्ष। बाबा जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। महान संत की कथाएं जो भी व्यक्ति पढ़ता है अथवा सुनता है, उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और बड़े से बड़े संकटों से छुटकारा पा लेता है। बोलो नीम करोड़ी बाबा जी महाराज की जय।